हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन का की संख्या होगी 2, और यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर टोटल 9 प्रश्न अपलोड किए गए हैं, जिनका आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी से वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है। तो जिंक अमलगम और सांद्र HCl के मिश्रण का उपयोग क्लेमंसन अपचयन अभिक्रिया में किया जाता है। क्लेमंसन अपचयन अभिक्रिया में चूंकि इस रिएजेंट का यूज किया जाता है, ये अपचयन क्रिया होती है, तो इसे हम क्लेमंसन अपचयन अभिकर्मक भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्लेमंसन अपचयन अभिकर्मक कहलाता है। इसके बाद अगला है, कीटोन का क्लेमंसन अपचयन पर क्या देता है। तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कीटोन क्या होता है, CH3 दो एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो अपचयन करते हैं हम किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो क्या होगा, अपचयन में नवजात हाइड्रोजन से क्रिया होती है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु H2O के रूप में निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के ये 2 बॉन्ड फ्री हो गए हैं, तो इन बॉन्ड से हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या बनेगा, CH3CH3H2, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो कीटोन के क्लेमंसन अपचयन करने पर एल्केन बनता है, जिसकी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। एसीटोन का हम क्लेमंसन अपचयन कर रहे हैं तो प्रोपेन बन रहा है, सिंपल है। यहाँ से ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल गया, और जब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तो 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो इनसे 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गटरमैन अभिक्रिया क्या है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, यानी अभिक्रिया कराते हैं, तब क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है C6H5N2Cl। इसको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिकृत करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसे गटरमैन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए बेंजोइक अम्ल की क्रिया हम अमोनिया से कराएंगे। तो बेंजोइक अम्ल से अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा और बेंजामाइड का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे बेंजोइक अम्ल की। इसके बाद अमोनियम बेंजोएट बनेगा। अमोनियम बेंजोएट को गर्म करने पर बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उनको लिखिए। तो अल्डोल संघनन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों गुण होते हैं। इस यौगिक को अपन बोलते हैं एल्डोल, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल संघनन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इससे जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप्स होंगे, उनके हाइड्रोजन जो होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड लिखा हुआ है, एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड हो जाए। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। सेम टाइम में क्या होगा, सेम टाइम में क्या होगा, दूसरा एल्डिहाइड जो है उसमें CH3 है। इसको समझने के लिए मैंने CH2 और उसके साथ H लिख दिया। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि बीच का बॉन्ड टूट गया और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बना लिया OH। अभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और इस वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो
तो इसमें देखिए अल्कोहल भी है और कीटोन भी है, इसलिए इसमें गुण अल्कोहल और कीटोन दोनों के होंगे और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, एल्डोल नाम होगा और इस रिएक्शन को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराते हैं, टोलेन अभिकर्मक मतलब Ag2O से, तो एसिटिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण या सिल्वर अवक्षेपित हो जाता है जो रजत दर्पण के रूप में दिखाई देता है। तो ये थी रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का समीकरण। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया को समझाइए। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप से कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एसीटोन बनाने की किसी एक विधि का नाम व रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बहुत सारी विधियां, यहाँ पर मैं एक विधि बता रही हूँ अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। तो अल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर में प्रवाहित करके विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। जिस कार्बोनिल समूह से यदि दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक द्वितीयक अल्कोहल है जिसका कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। विहाइड्रोजनीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को एक बार और बताया है। वी बोले मतलब कि आपको निकालना है, तो यहाँ से दो H2 के मॉलिक्यूल, एक H2 का मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस तरह से कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अम्ल के उपयोग लिखिए। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 उपयोग लिखना सफिशिएंट होगा। यहाँ मैं 4 उपयोग बता रही हूँ आप लोग को। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। फिर त्वचा रोग जैसे एक्जिमा में कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग होता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में होता है, जैसे कि सिरका आप लोग घर में अचार में डालते हैं ना, तो एसिटिक अम्ल है वो एक तरह का जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में होता है। इसके बाद लास्ट उपयोग है एनिलीन ब्लू का उपयोग हम रंजक बनाने में करते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो फ्रेंड ये था हमारा चैप्टर 12। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी चैप्टर्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।